नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपी स्पेशल का आज हमारा ये 10वां सेशन होगा और इस सेशन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग यानी इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश। अब पूरा डिटेल देखेंगे कितने टाइप के जो इंडस्ट्री हैं वो किन किन चीज़ों पर आधारित हैं और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं चलाई गई। उसके बाद फिर जो प्रमुख उद्योग हैं जैसे कि चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग, हथकरघा है, ऊनी है, रेशमी वस्त्र, मतलब जितने भी उद्योग उत्तर प्रदेश में होते हैं सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि कांच की चूड़ियां, फिरोजाबाद, इस तरह से मैच करने के लिए यूपी स्पेशल में लास्ट ईयर कई बार प्रश्न पूछेंगे, वो सारा हम देख लेंगे, है ना। और एक जनपद एक उत्पाद काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो 75 जिलों में 75 उत्पाद हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे क्योंकि सारा तो याद करना संभव नहीं है। उसके बाद फिर अन्य कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें पूरा इस सेशन में कवर करेंगे, जिसमें कि इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं। कच्चे माल से जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या जो एक मतलब एक यूनिट होती है उसी को हम उद्योग कहते हैं। जैसे मान लिया कपास के लिए, कपास से क्या करते हैं हम, कपड़े का निर्माण करते हैं। मान लिया गन्ना है, गन्ने से क्या करते हैं तो फिर चीनी का उससे निर्माण करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मेनली इसमें जो एक रॉ मटेरियल होता है ना, वो नेसेसरी होता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर उद्योगों की बात करें तो आपको 4 टाइप के उद्योग मिलेंगे। पहला जो उद्योग है वो है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज और तकनीकी आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में जैसे कि जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं जैसे कि कपड़ा उद्योग आपका मिल जाएगा। उसके बाद फिर चीनी उद्योग है ना। ये सारे हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं जिनको कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। कपड़े के लिए फिर कपास की जरूरत होगी और चीनी के लिए फिर गन्ने की आवश्यकता होगी। कृषि आधारित उद्योग का विकास जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकास किस उद्योग का हुआ है, तो वो कृषि आधारित जो उद्योग है उनका विकास उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुआ है। इसके बाद फिर खनिज आधारित उद्योग में फिर जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर जैसे कि सीमेंट उद्योग है, ये भी एक खनिज आधारित उद्योग है। इसमें चूना पत्थर है और बॉक्साइट, इन सारी चीज़ों की जो जरूरत पड़ती है। वन आधारित उद्योग को देखें तो जैसे कि कागज उद्योग, ये पूरी तरीके से वन पे आधारित है। फिर रेशम उद्योग है, ये भी वन पे आधारित है ना। और जैसे खनिज और तकनीकी पर आधारित तो वायुयान उद्योग हो जाएगा। और उसके बाद फिर जलयान उद्योग है। और आप रेल उद्योग को भी कह सकते हैं कि वो भी खनिज और तकनीकी आधारित उद्योग है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, उनका कैटेगराइजेशन था कि जो उद्योग हैं उनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें क्या है। इसके बाद औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई। ठीक है, कई बार ये फैक्ट पूछा गया है। इसके बाद लघु और कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ कृषि के बाद। ठीक है। मतलब अगर आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है और इसका स्थान किसके बाद आता है, तो कृषि के बाद इसका स्थान आता है लघु और कुटीर उद्योगों का। ठीक। चलिए इसके बाद हम अब वन बाय वन सारी इंडस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि जैसे मान लिया शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है चीनी के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि पहली पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1903 में हुई थी। ये देवरिया में एक जगह है जो कि है प्रतापपुर, प्रतापपुर में। ठीक है, पहली जो चीनी मिल लगाई गई थी। और ये देश की भी पहली चीनी मिल है, देश की पहली चीनी मिल। ठीक है। तो देश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई, 1903 में देवरिया में हुई, प्रतापपुर नामक स्थान पे। अब आप ये देखें कि चीनी उत्पादन के केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के दोआब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब है, गंगा यमुना दोआब में लगभग 60% चीनी का उत्पादन यहाँ होता है। ठीक है, चीनी का उत्पादन यहाँ पे होता है। और नॉर्मली अगर देखें आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो कि आपको जानने चाहिए जो कि गन्ने उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है गोरखपुर, और दूसरे नंबर पर है देवरिया, तीसरे नंबर पे है लखनऊ, चौथे नंबर पर है कानपुर, है ना। उसके बाद फिर मेरठ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद, इस तरह से है। तो जो शुगर इंडस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। देखिए चीज़ों को एकदम फैक्ट वाइज पढ़िए कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो, है ना। चलिए इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं जो कि है क्लोथ इंडस्ट्री, जिसको कि हम कहते हैं वस्त्र उद्योग।
तो उत्तर प्रदेश का ये भी एक प्रमुख उद्योग है, कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश जो है तीसरा बड़ा राज्य है, ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को, मैनचेस्टर ये कहा जाता है कानपुर को। और यहाँ पर सूती वस्त्र की मिलों का ज़्यादा विकास हुआ है। और मैनचेस्टर कहाँ है? तो आप हमें कमेंट करके बताइए मैनचेस्टर जो सिटी है ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हथकरघा उद्योग। अब हथकरघा उद्योग मतलब कृषि के बाद, अगर मैंने पहले ही बताया कि कृषि के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये। तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये उद्योग है, रोजगार देने वाला, ठीक है। कौन सा उद्योग? तो वो हथकरघा उद्योग है। अब इसमें कुछ रिलेटेड शहर हैं और उनके जो प्रमुख वस्त्र हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी करके लिख लेते हैं शहर और जो प्रसिद्ध वस्त्र हैं क्या क्या हैं, ठीक है। एक टेबल में बना के चीज़ों को कर लेंगे। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वाराणसी। तो वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। तो लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरे नंबर पर है रामपुर। रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामपुर जो है वो जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद सीतापुर। तो सीतापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीतापुर जो है वो दरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक और यहाँ पे है, उसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, गोरखपुर। तो गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो है वो बेड कवर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हथकरघा उद्योग में कुछ प्रमुख शहर थे और उनसे रिलेटेड जो प्रमुख वस्त्र थे। अगर आप ऊनी वस्त्र में देखें तो ऊनी वस्त्र में सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा कानपुर, उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर और उसके बाद फिर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर है ये ऊनी वस्त्र के मामले में प्रसिद्ध है। इसके बाद रेशमी वस्त्र उद्योग में देखें तो 4 प्रकार के होते हैं ये, टसर है, अरंडी है, सहतूत है और एरी है। उत्तर प्रदेश में 3 का होता है, सहतूत, अरंडी और टसर का उत्पादन मतलब जो है उत्तर प्रदेश में होता है। बाकी एरी का उत्पादन जो होता है वो असम में सिकिर जनजाति के द्वारा होता है। अगर आप उत्पादन केंद्र इसका देखें, उत्पादन केंद्र रेशमी वस्त्र का कहाँ कहाँ पे? तो सबसे पहले वाराणसी और उसके बाद फिर इटावा और उसके बाद फिर क्या आएगा? कानपुर आएगा और उसके बाद फिर मोदी नगर और उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ये रेशमी वस्त्र के जो है प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री यानी सीमेंट उद्योग। तो ये 2-3 नाम हैं, इनको बिल्कुल रट जाइए, चुर्क है और डल्ला। ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं सोनभद्र में, ठीक है। और कजराहट भी सोनभद्र में ही पड़ेगा, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कजराहट जो खान है एक, सोनभद्र में ही है, ठीक है। और फिर चुनार जो है वो मिर्ज़ापुर में है। चुनार ये कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। और उसके बाद फिर दादरी। दादरी ये कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। और उसके बाद सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद ये कहाँ पे है? तो ये है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में है सिकंदराबाद। और टांडा जानते हैं आप, अम्बेडकर नगर में है, गौरीगंज अमेठी में है, रायबरेली है, झांसी, ये सारे जो है सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर इंडस्ट्री की। तो सर्वाधिक मिलें अगर देखी जाए कहाँ पे हैं, तो मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में क्या है? सर्वाधिक मिलें हैं कागज की, ठीक है, सर्वाधिक मिलें। और अगर उत्पादन केंद्र आप देखें तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा मुजफ्फरपुर ही, मुजफ्फरपुर। और दूसरे नंबर पर फिर है सहारनपुर और तीसरे नंबर पर है लखनऊ है और कानपुर है, मेरठ है, ये सारे हैं, ठीक है, गाजियाबाद है, इस तरह से। इसके बाद हम देखें जूट उद्योग के बारे में। तो जिसमें से 2 मिलें जो हैं वो कानपुर में हैं और एक मिल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो 2 मिल जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो
कानपुर में जूट की, और एक जो मिल है वो गोरखपुर में है, ठीक है, जूट के लिए। इसके बाद अगर एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देखें तो मतलब इसका कारखाना वहीं पे होगा जहाँ पे जो बॉक्साइट का उत्पादन होगा, क्योंकि अगर बॉक्साइट का उत्पादन जहाँ पे होगा वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी तो उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब वाराणसी का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो होता है बांदा में और वाराणसी में। तो जो एल्यूमिनियम के उद्योग हैं वो भी वहीं पे लगाए गए हैं। एल्यूमिनियम कारखाना जो कि रेणुकूट में है वो कहाँ है, वो सोनभद्र में है। एल्यूमिनियम कारखाना रेणुकूट, ये कहाँ पे है, ये सोनभद्र में है। और इसकी स्थापना किसने की है, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग है उसकी स्थापना की गई है। इसके बाद हम देखते हैं जो लेदर इंडस्ट्री या फिर जो चमड़ा उद्योग है, तो कानपुर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कानपुर में ये सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर और भी हैं जैसे आगरा है, मेरठ है, लखनऊ है, उन्नाव है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का होता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट हैं और उनसे रिलेटेड जो जिले हैं या उनसे रिलेटेड जो स्थान है उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ कहाँ से रिलेटेड हैं, तो वो फिरोजाबाद से। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर से। कृत्रिम रबड़ के कारखाने बरेली से रिलेटेड है। ताला उद्योग रिलेटेड है। कैंची उद्योग मेरठ से रिलेटेड है। पीतल की मूर्तियां मथुरा, अलीगढ़ और अयोध्या से रिलेटेड है। इत्र उद्योग कन्नौज से रिलेटेड है। पीतल के बर्तन कहाँ से, मुरादाबाद, और मुरादाबाद को ही पीतल नगरी कहा जाता है। लोहे के बाट कहाँ बनाए जाते हैं, सहारनपुर में और आगरा में। कथा कहाँ से रिलेटेड है, तो ये बरेली से रिलेटेड है। और दिया सलाई उद्योग जो है ये भी बरेली से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रोडक्ट हैं या उद्योग हैं जो कि किस जिले से रिलेटेड हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद फिर एक जनपद और एक उत्पाद। देखिए उत्तर प्रदेश में जो मतलब जनपद हैं वहाँ के कारीगरों और हस्तशिल्पों को कौशल विकास के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद हो रहे हैं उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को बांदा से एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है इसको प्रारंभ किया, ठीक है। अब इसमें हर जिले के लिए पर्टिकुलर उसके उत्पाद दिए गए। जैसे आगरा तो वहाँ पे चमड़ा उद्योग है, अमरोहा है, वाद्य यंत्र ढोलक है। अलीगढ़ है, अलीगढ़ के लिए फिर ताले और हार्डवेयर, ऐसे 75 जिले के लिए 75 सारी चीज़ें दी गई हैं। अब 75 तो याद करना संभव नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा है हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे ट्रिक हमने लिखी KBC-BUS, ठीक है। अब KBC-BUS यानी जरी जरदोजी के लिए जो जिले हैं वो इसमें सारे आ जाएंगे। अब जैसे KBC लिखा तो कासगंज है, बदायूं है और चंदौली है। BUS में बरेली आ जाएगा, यू से उन्नाव आ जाएगा, एस से शाहजहांपुर आ जाएगा। तो ये जो जितने जिले हैं 6 जिले, ये किससे रिलेटेड है, ये जरदोजी से रिलेटेड 6 जिले हैं। इनके बारे में कम से कम आप याद रखिए। बाकी मतलब 75 जिले हैं तो आने के लिए तो खैर कहीं से भी आ सकता है। आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वो भी थोड़ा एक बार बेहतर होगा, ठीक है। तो ये एक जनपद एक उत्पाद के बारे में कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो कि उत्तर प्रदेश में उद्योग से रिलेटेड हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। पश्चिमी क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित है किसमें, औद्योगिक विकास के मामले में। गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। और देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनाई गई, वो रायबरेली में बनाई गई। और UPSIDC यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है, ये कानपुर में है, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख निर्यातक जोन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो नोएडा है, आगरा है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, झांसी है और ललितपुर है। ललितपुर किसके लिए है, वो पीतल के सामान के लिए है जो कि निर्यातक जोन घोषित किया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक जोन कहाँ पे बनाया गया है, ये मुरादाबाद में बनाया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने सारी यहाँ पे कवर की, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो MCQ हैं या इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारा हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया कि प्रदेश के कुल कर्मकारों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है। अब उसमें कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और उद्योग एंड सेवा क्षेत्र दोनों में। तो अभी हमने ऊपर ही देखा
कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कर्मकार हैं वो किस क्षेत्र में नियोजित हैं, वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो हमने खैर ऊपर ही देखा, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास के रूप में विकसित क्षेत्र है। तीसरा जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो पीतल की नगरी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमने देखा था कि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में। अब वो आरओ आरओ में हो सकता है या यूपीपीसीएस प्री में हो सकता है ना, इस तरह से प्रश्न सारे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वो केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? कालीन उद्योग के लिए, छपाई फार्मा उद्योग के लिए, इत्र उद्योग के लिए या फिर कांच उद्योग के लिए? तो वो जाना जाता है छपाई फार्मा उद्योग के लिए, फर्रुखाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गीडा क्या है? तो हमने इसका पूरा फुल फॉर्म ही देखा था, है ना। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, दो सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें आपस में मैच करना है। ये चुर्क है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ, इसके सामने यहाँ पे सूची 2 आनी चाहिए, लेकिन वो आया नहीं, नीचे आ गया। अब आपको इसमें से चुर्क किससे मैच कर रहा है, फिरोजाबाद किससे मैच कर रहा है, अलीगढ़ किससे मैच कर रहा है और मेरठ किससे मैच कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुर्क को लेते हैं। तो चुर्क किससे मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है सीमेंट से, हमने ऊपर ही देखा है। और फिरोजाबाद किससे मैच कर रहा है? तो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किससे मैच कर रहा है? तो वो तालों से मैच करता है। और मेरठ किससे रिलेटेड है? तो खेल के सामान के लिए। ठीक है, तो ये हिसाब से पूरा कंप्लीट मैच करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डल्ला, सभी में कारखाने हैं जो निम्न में से क्या उत्पादित करते हैं? बेसिक सा प्रश्न है, क्या होगा? सीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न भी हमने ऊपर देखा है। तो यहाँ पे 1981 में सबसे पहले ही ऊपर देखा था ना, 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वो कब की गई है? 1960 में। और उत्तर प्रदेश में ये दिया सलाई है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो है बरेली में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बेसिक सा प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है और कई बार पूछा भी गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो वो कहाँ की गई है? रायबरेली में। और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। ये बताना है आपको कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न बेकरी है ये लखनऊ में नहीं, ये कहाँ है? ये कानपुर में है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया है? तो विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद में, कानपुर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से बताना है सुमेलित कौन सा सही नहीं है। तो नोएडा जो है वो सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग से रिलेटेड है, सीतापुर प्लाई उद्योग रिलेटेड से रिलेटेड है, गोरखपुर जो है वो खेल कूद के सामान बनाने से उद्योग से रिलेटेड नहीं है, वो है मेरठ। और गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बेड कवर के लिए। वाराणसी जो है रेशम उद्योग के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश ने किस योजना के अंतर्गत उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की? ठीक है, तो वो किस योजना के अंतर्गत? छठी योजना के अंतर्गत। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? आपको बताना है कि मेरठ किस चीज का उत्पादन केंद्र है? तो खेल के सामान के लिए। और 20वां प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो वो प्रतापपुर देवरिया में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? तो वो हमने ऊपर भी देखा, कहाँ स्थित है? वो कानपुर में स्थित है ना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? वो कृषि पे आधारित है। सहारनपुर किस कला एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लकड़ी पर नक्काशी के लिए जो है ये सहारनपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? ठीक है,
तो वो कौन सा सिटी है? वो है अमरोहा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट एवं उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा जिला होगा? भदोही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य कहाँ किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? ये लखनऊ। हमने ऊपर भी देखा कि जो चिकनकारी से कौन से रिलेटेड है, तो लखनऊ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही कूट का चयन करें। कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, और कारण दिया गया है, यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक ये प्रादेशिक होगा, प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। आपको इसमें से बताना है चारों में से कि कौन सा कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये प्रश्न शायद यूपीपीसीएस में पूछा गया 2001 के आसपास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है किसकी? इसकी निकटता। तो किससे इसकी निकटता है? तो जाहिर सी बात है कच्चे माल से। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो पारंपरिक उद्योग क्या है? उर्वरक जो है ये पारंपरिक उद्योग उत्तर प्रदेश का नहीं है। फिर से दो सूचियां दी गई हैं, आपको आपस में इनको मैच करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधा सीधा देख लेते हैं। तो खेल का सामान किससे रिलेटेड होगा? ये मेरठ से रिलेटेड होगा। एंटीबायोटिक जो प्लांट है वो किससे रिलेटेड होगा? वो ऋषिकेश से रिलेटेड होगा। और ताले कहाँ से रिलेटेड होंगे? अलीगढ़ से। और एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट या रेणुकूट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये करेक्ट होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 भी दो सूचियां दी गई हैं, आपको आपस में इनको मैच करना है कि कौन सा ये सही है। ठीक है, तो चलिए, फिरोजाबाद ये किससे रिलेटेड है? चूड़ियों से। और कानपुर किससे रिलेटेड है? तो चर्म या चमड़ा उससे उद्योग से। उसके बाद नजीबाबाद किससे रिलेटेड है? तो नजीबाबाद कागज से रिलेटेड है। और सहारनपुर किससे रिलेटेड है? तो सहारनपुर प्लाईवुड से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो इस हिसाब से इसका सही सुमेल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगेन दो सूचियां दी गई हैं, आपको आपस में इनको मैच करना है कि कौन सा सही होगा, कैसे होगा, है ना। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। तो सीमेंट उद्योग से कौन रिलेट करेगा? तो वो चुर्क। और कागज किससे रिलेट करेगा? तो ये सहारनपुर से। और इलेक्ट्रिक किससे रिलेट करेगा? तो वो कानपुर से। और फर्नीचर किससे रिलेट करेगा? तो वो बरेली से। ठीक है, तो ये करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 35 पे तो सूचियां दी गई हैं दो, इनको आपस में सही सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। हम देख लेते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है टेरिकोटा। अब टेरिकोटा किससे मैच करेगा? टेरिकोटा मैच करेगा गोरखपुर से। ठीक है, और उसके बाद लकड़ी के जो सामान है ये किससे रिलेट करेंगे? तो ये करेगा वाराणसी से। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो किससे रिलेट करेंगे? वो चिनहट से। और कांच का सामान कहाँ से? फिरोजाबाद से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरा मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो कानपुर चमड़ा सही है, मेरठ चीनी सही है, सहारनपुर कागज सही है, वाराणसी सीमेंट से रिलेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचियां दी गई हैं तो आपस में आपको ये बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये कहाँ है? ये रायबरेली में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ होगी? वो होगी झांसी में। और उसके बाद फिर कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कहाँ पे है? तो ये जो होगा आपका कानपुर में। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका मैच होगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा कथन है फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो तीसरा कथन है वो दिया गया है ये यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। चौथा स्टेटमेंट है पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री कहाँ पे? बाराबंकी में स्थित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, तीसरी जो रेल कोच फैक्ट्री वो रायबरेली में स्थित है, आप जानते हैं, अमेठी में नहीं है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जानते हैं। बाकी तीन और चार जो हैं ये करेक्ट है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। अगेन दो सूचियां दी गई हैं, इनको आपस में आपको मैच करना है कि कौन सा सही है। चलिए, तो मिट्टी के बर्तन ये किससे रिलेटेड होंगे? ये खुर्जा से रिलेटेड होगा। और जो कास्ट नक्काशी है ये सहारनपुर से रिलेटेड होगा। और उसके बाद कास्ट पादुका या खड़ाऊं ये कहाँ से? ये पीलीभीत से रिलेटेड होगा। और जरी कहाँ से रिलेटेड होगा? ये बरेली से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तेल शोधनशाला जो है मथुरा में है, और उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है, कालीन उद्योग भदोही में, एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र में। ठीक है, तो उर्वरक संयंत्र फूलपुर में है, लखनऊ में नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा ताला उद्योग कहाँ पे? अलीगढ़। कालीन उद्योग भदोही, ये भदोही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। और चिकन उद्योग को जो है वो लखनऊ में। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चूड़ी उद्योग जाहिर सी बात है शाहजहांपुर से रिलेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो औरैया किसका प्रमुख उत्पादक? देसी घी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, दो सूचियां दी गई हैं, आपको इनको आपस में सही से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है वो पीतल का सामान। तो पीतल का सामान किससे रिलेटेड है? मुरादाबाद से होगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, है ना, मुरादाबाद। इसके बाद माचिस किससे रिलेटेड है? तो माचिस बरेली से रिलेटेड है। और फिर खेल का सामान वो मेरठ से रिलेटेड है। और लकड़ी पर नक्काशी किससे रिलेटेड है? वो सहारनपुर से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो कहाँ पे है? आंवला में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित? निजामाबाद से। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये शहर दिए गए हैं और इनकी विशेषता दी गई है, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए, वाराणसी जो किससे रिलेटेड है? सांस्कृतिक और धर्म कार्य से। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी, तो झांसी किससे रिलेटेड है? वो औद्योगिक केंद्र से। और मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो झांसी जो है कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है RO ARO 2017 की परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, दो कथन दिए गए हैं। कथन है ए, कन्नौज इत्र का शहर है। और जो कथन आर दिया गया है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब जाहिर सी बात है कि मतलब जितने भी कन्नौज में लोग रहते हैं सबके यहाँ इत्र उद्योग है, ऐसा तो जरूरी है नहीं, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी प्रश्न 2017 RO ARO की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा है? लखनऊ है। ये भी प्रश्न RO ARO की 2017 परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, ये प्रश्न भी 2017 की RO ARO की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो किस जिले में है? तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। 50वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है। तीसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। ये भी 2017 RO ARO की परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो 3 है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये गलत है। बाकी 1, 2 और 4 ये सही है यहाँ पे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने भी उत्पाद हैं उनको सबके बारे में लगभग आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह से प्रश्न हो पाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बागपत जो है ये लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी जो अमेठी है ये मूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा जो है ये चर्म उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और गौतम बुद्ध नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जितने प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट हुए। बाकी सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बाकी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।